हेलो फ्रेंड्स। आज के वीडियो में हम लोग बैकएंड वेब डेवलपमेंट का रोड मैप देखेंगे। बैकएंड क्यों जरूरी है हम लोग पहले वो देख लेते हैं। तो जब हम लोग कोई वेबसाइट डिज़ाइन करते हैं, उसका फ्रंट एंड बनाते हैं, उसका यूआई बनाते हैं, तो ये सारा यूआई का कनेक्टिविटी जो होता है वो हमारे बैकएंड से होता है, तब ये एक पूरा फुल फ्लेज वेबसाइट हमारा बन के तैयार होता है। जैसे हम लोग कोई लॉग इन करते हैं या कोई लॉग आउट करते हैं या कोई भी फंक्शनैलिटी है अचीव करते हैं, कोई पेमेंट कर रहे हैं, तो ये सब जो सारा रिक्वेस्ट है हमारे बैकएंड सर्वर पे जाता है। तो फ्रंट एंड से होकर ये बैकएंड पे जाता है। बैकएंड पे हमारा ये डेटा प्रोसेसिंग का काम होता है। जैसे हम लोग कुछ अगर लॉगिन का फंक्शनैलिटी बना रहे हैं, तो जब हम लोग यूआई पे लॉगिन करते हैं, तो यूआई पे लॉगिन करने के बाद हमारा ये रिक्वेस्ट बैकएंड में जाता है। बैकएंड में हमारे डेटाबेस होते हैं, डेटाबेस में ये सारा रिकॉर्ड सेव होता है और उसके बाद हमें लॉगिन का पूरा एक फ्लो मिलता है। ये सब सारा चीज़ बैकएंड का काम है। हम लोग देखेंगे कि हम लोग को अगर बैकएंड सीखना है तो हम लोग कैसे सीख सकते हैं। यहाँ पर मैं बैकएंड जावास्क्रिप्ट यूज करके मैं बता रहा हूँ कि जावास्क्रिप्ट पर यूज करके हम लोग बैकएंड कैसे बना सकते हैं। तो बैकएंड जानने के लिए कुछ चीज़ें हैं कि हमें बैकएंड सीखने के लिए सबसे पहले जावास्क्रिप्ट आने चाहिए या कोई भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आना चाहिए, जैसे कि पाइथन या जावा या जावास्क्रिप्ट। और भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, बट मैं यहाँ पे जावास्क्रिप्ट की बात कर रहा हूँ। तो हम लोग पहले जावास्क्रिप्ट सीखेंगे, जावास्क्रिप्ट का बेसिक सीखेंगे, उसके बाद हम लोग यहाँ पे देखते हैं। हमें कुछ चीज़ बेसिक चीज़ पता होनी चाहिए कि हमारा रिक्वेस्ट कैसे काम करता है। हम जब कुछ भी HTTP रिक्वेस्ट, जैसे हम लोग यहाँ पे कुछ सर्च करते हैं बैकएंड, ये सब सारा चीज़ जैसे ही हम लोग सर्च करते हैं तो ये हमारा एक नेटवर्क पे ये रिक्वेस्ट जाता है, जिसे हम लोग यहाँ पे देख भी सकते हैं। ये सारा रिक्वेस्ट नेटवर्क पे जाता है और फिर हमें ये सारा रिस्पांस मिल के आता है, जिसे हम लोग यूआई पे शो करते हैं। रिक्वेस्ट क्या होता है, जैसे यहाँ पे आप HTTPS देख रहे हैं, ये सब हमें सारा चीज वन बाय वन देख लेना होता है, बेसिक इनका कि इन्हें क्या बोलते हैं, इनका क्या काम है। HTTP ब्राउजर्स, हाउ दे वर्क, DNS, डोमेन नेम, होस्टिंग, ये सब सारा चीज हमें पहले देख लेना होता है। ये सब देखने के बाद सपोज कर रहे हैं कि हमें एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जावास्क्रिप्ट आता है। तो जावास्क्रिप्ट, अच्छा, इतना के बाद हमें जावास्क्रिप्ट का यूज करके एक एप्लीकेशन बनाना होगा। तो इसके लिए हम लोग एक एप्लीकेशन सीखेंगे बनाने के लिए, या हम लोग इसके लिए हम लोग जावास्क्रिप्ट यूज करके बैकएंड चीजें सीखेंगे यहाँ पे। जावास्क्रिप्ट हमारा बैकएंड में एक्सप्रेस जेएस फ्रेमवर्क यूज करके हम लोग कर सकते हैं। एक्सप्रेस जेएस सीखने के लिए हम लोग बैकएंड W3, ये सारा नोड जेएस का है। हम कोई ऑनलाइन ट्यूटोरियल भी देख सकते हैं, मैं बाद में बताऊंगा कि आप नोड जेएस के लिए क्या फॉलो कर सकते हैं। ये सारा नोड जेएस का बेसिक बेसिक हमें सीखना होगा। इंट्रो, गेट स्टार्टेड, नोड जेएस की मॉड्यूल्स क्या है, HTTP मॉड्यूल क्या है, फाइल सिस्टम क्या है, फिर हम लोग नोड जेएस से नोड जेएस का सर्वर कैसे बना सकते हैं। ये सब सारा यहाँ स्टेप बाय स्टेप दिया हुआ है। ऐसे हम लोग एक नोड जेएस सर्वर बना सकते हैं। ये हम सब सारा चीज हमें सीखना होगा। नोड जेएस सीखने के बाद हमें माई सिक्वल या फिर हम लोग मोंगोडीबी सीख सकते हैं। तो अभी हम बिगनर की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम लोग सिक्वल सीख लेंगे पहले, या आप मोंगोडीबी भी सीख सकते हैं, बट सिक्वल थोड़ा सा आसान जाता है सीखने में। तो हम लोग पहले माई सिक्वल डेटाबेस सीख लेंगे। तो सिक्वल डेटाबेसेस का काम यह है कि नोड जेएस सर्वर के थ्रू हम लोग कुछ भी रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स भेजते हैं, तो वो हमारे माई सिक्वल डेटाबेसेस पे जाता है। और यहाँ पे हम लोग कुछ ऑपरेशन जैसे रीड, राइट, अपडेट, डिलीट करते हैं। तो फर्स्ट नोड जेएस, पहले हमें जावास्क्रिप्ट आनी चाहिए, जावास्क्रिप्ट के बाद नोड जेएस आनी चाहिए, नोड जेएस के बाद हमें माई सिक्वल या फिर मोंगोडीबी, कुछ दोनों में से कोई एक सीखना होगा। इतना हमें सीखने के बाद हमें कुछ एपीआई बनाने होंगे। एपीआई क्या होता है? एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। एपीआई के थ्रू हम लोग फ्रंट एंड से कोई भी एपीआई कॉल करते हैं, और ये एपीआई हमारे बैकएंड सिस्टम से कनेक्टेड होता है, हमारे डेटाबेस से कनेक्टेड होता है, और हमें ये रिक्वेस्ट, और हम कुछ रिक्वेस्ट करते हैं और ये रिस्पॉन्स हमारे साइट पे भेजता है। मैं एक आपको एग्जांपल दिखाता हूँ यहाँ पे।
कि कुछ भी हम लोग यहाँ पे ये भेज रहे हैं, जैसे क्रिएट सर्वर हम लोग एक क्रिएट किए, ये रिक्वेस्ट या रेस्पॉन्स ये। सो रेस्पॉन्स डॉट राइट हेलो वर्ल्ड और रेस्पॉन्स डॉट इन लिसन 800 पोर्ट। सो हम लोग जब इस पे हम लोग कुछ अगर रेस्पॉन्स रिक्वेस्ट करेंगे तो हमें ये रेस्पॉन्स मिल जाएगा। तो हम लोग ने ये लोकल होस्ट 8080 को रिक्वेस्ट किया और यहाँ पे हम लोग लिखे थे कि रेस्पॉन्स में हेलो वर्ल्ड दे दो, तो यहाँ पे मुझे हेलो वर्ल्ड मिल गया। ऐसे ही और धीरे धीरे हम लोग जानते जाएंगे और कम्प्लेक्स चीज़ जैसे कोई यूज़र ऑथेंटिकेशन करना हो, कोई चीज़ जैसे फ्लिपकार्ट की फंक्शनैलिटी कोई कार्ट में ऐड करना हो या बहुत सारा यूज़र का रिकॉर्ड डिस्प्ले करना हो स्क्रीन पे, सो हमारा ये एपीआई यूज़ होता है। तो हम लोग ये सीखते हैं। इसके सीखने के बाद हम लोग कुछ एक बेसिक CRUD ऑपरेशन का प्रोजेक्ट करेंगे। यहाँ पे एक वेबसाइट, हम लोग यहाँ पे यूट्यूब पे एक ट्यूटोरियल है, ट्यूटोरियल से हम लोग सीख सकते हैं। हमारा एक यहाँ पे फुल बैकएंड ये फ्री कोड कैंप पे ये बना हुआ प्रोजेक्ट है। इसे हम लोग स्टेप बाय स्टेप और इसे देख के हम लोग जैसे इसमें कोडिंग हुआ है वैसे ही हमें अपने लोकल में कोड सेटअप करके और सारा VS कोड चीज सेटअप करके और हमें बनाना होगा। इससे हमें बेसिक आइडिया लग जाएगा कि बैकएंड में हमारा क्या चीज काम करता है। जैसे कुछ हम लोग इंसर्ट करते हैं तो ये ऑपरेशन होता है क्रिएट, फिर हम लोग कुछ डीबी में ऑपरेशन करते हैं अपडेट, तो ये सारा CRUD रीड, कुछ हम लोग बैकएंड एपीआई से डेटा लाते हैं, फिर हमें कुछ अगर डिलीट करना होता है तो हम लोग ये डिलीट ऑपरेशन करते हैं। ये सब बेसिक 4 CRUD ऑपरेशन जो हम लोग डीबी पे करते हैं, ये सब हमें सीखना होगा। और ये इतना बनाने के बाद हमें ये आइडिया लग जाएगा कि हम लोग को ये क्या करना होता है बैकएंड के लिए और बैकएंड एक्चुअल में क्या काम करता है। इन सब को सीखने के लिए हमें टेस्ट करने के लिए पोस्टमैन का भी तो इसमें ज़रूरत पड़ता है। पोस्टमैन में हम लोग एपीआई को हम लोग टेस्ट कर सकते हैं जो बैकएंड की एपीआई बनाए। इतना अगर हम लोग कर लिए तो इससे हमें बेसिक एक बैकएंड में कैसे चीज़ें हैंडल होती है इसका हमें आइडिया लग जाएगा। इतना करने के बाद हमें 2-3 एप्लीकेशन बैकएंड एप्लीकेशन बनाने, हमें यूआई भी नहीं बनानी है, हमें बस बैकएंड में 2-3 एप्लीकेशन, जैसे हम लोग कुछ एप्लीकेशन जैसे कि ये बना सकते हैं कि कुछ एक रिक्वेस्ट ऐड करने पे कोई आइटम कार्ट में हमारा ऐड हो जाए। यहाँ पे कार्ट मतलब मोंगोडीबी में ऐड हो जाए, जिसे हम लोग फिर फेच कर सकते हैं, उसे हम लोग अपडेट कर सकते हैं या फिर डिलीट कर सकते हैं। तो ये बेसिकली ये सारे CRUD हम लोग 2-3 ऐप बना के प्रैक्टिस करेंगे और इतना करने से हमारा बैकएंड का बेसिक ज़्यादा चीज़ क्लियर हो जाएगा। आगे के वीडियो में हमें ये सीखना होगा कि हम लोग को इनको और कैसे ऑप्टिमाइज्ड और प्रोडक्शन लेवल का बनाना होगा, कैसे हम लोग प्रॉक्सी यूज करते हैं, कैसे रेडिस यूज करते हैं हम लोग। तो ये सब सारा चीज़ थोड़ा एडवांस कॉन्सेप्ट है, कैसे हम लोग कैशिंग करते हैं कोई भी डेटा को, जिससे हमारा रिस्पॉन्स जल्दी आ जाए। ये सब सारा चीज़ हम लोग आज बाद में सीखेंगे। इतना बेसिक चीज़ हम लोग कर सकते हैं सबसे पहले, और ये आसान भी है करने के लिए। होप सो आपको वीडियो ये अच्छा लगा होगा। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।